सुना है बड़ो दीदी वापस आ रही है लंदन से। मलय भी आ गया है ना वापस। वैसे थैंक यू सही टाइम पे मुझे बचाने के लिए और इस गाढ़े के लिए। जो हो जाए सो हो, लेकिन कल उन दोनों को मिलाकर ही रहूंगी सबके सामने। वाओ ब्यूटीफुल। I'm sorry. छोड़ो मुझे। यार कितने रंग है तुम्हारे, हर बार एक नए रूप में मिलती हो। ये किस चीज का घाव है डॉक्टर साहब? ये किसी जानवर के पंजों का निशान है। तो क्या वो जानवर अभी भी यही है? उसने हम सब पे हमला कर दिया तो? आप सबकी तसल्ली के लिए अभी मित्तल हाउस की तलाशी ली जाएगी। अभी वो जानवर यही है। ये पर्दा मैंने ना हिलते हुए देखा। क्या करूं? ये तो मेरी तरफ ही बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसी हालत में देख लिया तो स्टूपिड एनिमल, नहीं छोड़ूंगी मैं। यू पार्टी एनिमल। कुमकुम अभी पकड़ मैं, बाहर निकल। हमर सोना, मेरी बच्ची। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये आवाज कहाँ से आई? ये क्या था? इधर ही है, तरफ है। आ जाओ। हाय गॉड, लेकिन ये पार्टी एनिमल यहाँ से देर कहाँ पहुँच गया? मामूली। शोना, हमें यहाँ जल्दी से निकलना होगा, इससे पहले कि कोई हमें देख ना दे। चल शोना। कुछ मिला माँ? ये वास लगता है भागते वक्त जानवर ने गिरा दिया। या ये भी हो सकता है कि वो अभी भी यही है। जानवर गया तो गया कहाँ? यहाँ भी नहीं है। लगता है वो जानवर अभी भी यही है। ये ले मनुष्य, ये ले। तेरी हिम्मत कैसे हुई मित्तल मैंशन में आने की? ये ले। मर गया। कौन बोला? अरे मैं बोला, तुम्हारा पति परमेश्वर, जिस पर तुमने डंडे से इतनी जोर जोर से अटैक किया है। वैसे पर्दे के पीछे तुम क्या कर रहे थे? मैं तो यहाँ यही देखने आया था कि वो जानवर पर्दे के आसपास है कि नहीं। तुम्हें गलतफहमी हो गई कुमकुम। नो 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 नो, आई एम फुल श्योर पर्दे के पीछे ना जरूर कोई जानवर था, क्योंकि जब मैं मार रही थी ना मुझे फील हो रहा था कि कोई जिंदा चीज है। कोई माने या ना माने, मुझे लगता है वो जानवर यही था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब वो है कहाँ? Where it's gone?
ईशान बेटा खुद से सुनो, बहुत दर्द हो रहा है ना तुझे? अपनी माँ से झूठ बोलेगी अब? हाँ? मैं घर जाकर सब कुछ ठीक कर दूंगी दवा से। और ये तुलसी की माला गिरा दी तूने, इतनी लापरवाही। आए, जल्दी आ। तुम तो विक्रम बाबू के साथ अस्पताल गए थे ना? जिंदा है? भाई अभी तक तो जिंदा है। कब तक रहेंगे कुछ कह नहीं सकते। उनकी हालत बहुत खस्ता है यार। मैंने तो भाई उनके घर भी खबर कर दी। अच्छा किया, कम से कम मिल तो लेंगे आखिरी घड़ी में। पर बताओ, कोई बड़ी पार्टी में जानवर आके एक आदमी पे हमला कर देता है, ऐसा कैसे हो सकता है? यार वो जानवर अंदर घुसा कैसे? तुम तो गेट पे ही थे ना, तो तुमने कुछ नहीं देखा क्या? मामूनी, क्या हुआ उस आदमी को? किस जानवर ने हमला किया उस? ये सब फिक्र अब छोड़, हमें बस सबकी नजरों से बचकर यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। तो आए, आए। रुक। अच्छा सुन, मैं इन दोनों को मेरी बातों में उलझाने वाली हूँ, उतने में तू जल्दी से निकल जाना पीछे से, ठीक है? भाई साहब, वो जानवर पकड़ा गया कि नहीं? और वो आदमी कैसा है? अरे मैम साहब, वो जानवर हमला करने के बाद इतनी देर रुकेगा क्या? मुझे तो हमला किया और हो गया फरार। हाँ, रही विक्रम बाबू की बात, तो ये रात गुजर जाए तो गनीमत समझो। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे वो कौन से अस्पताल में है? वो है ना, वो क्या नाम उसका? वो चौक के बगल में है ना? अच्छा ठीक है सर। हाँ याद आया। अरे अजीब औरत है, खुद ने सवाल किया और जवाब सुने बिना ही चली गई। इसलिए तो इसे सब सनकी कहते हैं। आए, जाकर जल्दी नीम तुलसी पानी से नहा ले, जा। हे भगवान, इसने अगर तुझे ऐसे देख लिया तो जल्दी से जाकर छुप जा। जा जा जा। क्या बात है, सोई नहीं? थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप सब लोग आए। गुड नाइट। लगता है बैड मूड कुछ ज्यादा ही खराब है। सोचने वाली बात तो ये है, इस सब के पीछे तुम्हारा मकसद क्या होगा? आजकल मेरी ओप्पो की तबीयत ठीक रहने लग गई, तो मैंने सोचा उसे बाहर निकालती हूँ। और मित्तल्स की पार्टी से अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती उसे सबसे मिलवाने की। पार्टी में खुशी का माहौल इस डर और सनसनी में बदल गया। कल्पना, तुम्हारा आना बुरी खबर से कम नहीं था। टापुर, बहुत देर हो गई है, ये मोबाइल पे गेम खेलना बंद कर दे। जा, जाके सो जा, तू भी थक गई होगी ना। अभी तो सिर्फ 10 ही बजे है। और क्या बात है, आज आपको मेरी आराम की बहुत फिक्र हो रही है? टापुर, मैंने कहा ना, बहुत देर हो गई है, जा। बस वाह, आज तक हदें कर रही हो। वहाँ पे आपकी लाडली बेटी आपको पार्टी एंजॉय कर रही है
और वो भी अकेले। उसके लिए रात नहीं हुई है और मैं यहाँ घर पे बैठ के चुपचाप गेम खेल रही हूँ। आपको ये रात लग रही है या फिर अब हम दोनों में दिन और रात का भी फर्क करने लगी आप? टापुर बस कर, नहीं तो क्या मारेंगी ना? मार लो। अगर आप अपनी बेटियों के बीच इतना भेदभाव कर सकते हो तो मारना कौन सी बड़ी बात है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता अप्पू में ऐसा स्पेशल क्या है? कोई माने या ना माने, वो पार्टी एनिमल यही है। हमें वंस अगेन फुल चेकिंग करनी चाहिए। अरे तुम अपने दिमाग की चेकिंग कराओ कुमकुम, पूरा घर छान मारा, कोई मिला? वो वास फॉल हो गया ना, इसीलिए सबका माइंड यहाँ से वहाँ हो गया और मौके का फायदा उठा के पार्टी एनिमल यहाँ से भाग गया। माँ पापा भी देख के तो आए, कर्टन के पीछे कोई नहीं था। अभी सब दीवार को डंडे से मारना और जिंदा देह को डंडे से मारने का फर्क मैं जानती हूँ। आई नोज द डिफरेंसेस। दीदी मैं एकदम सच कह रही हूँ। अरे बेकार की बहस करी भाभी कुमकुम, मैं खुद गया था वहाँ पे पर्दे के पीछे, कोई नहीं था। था नहीं था? था। मैं कह रहा हूँ नहीं था। अरे मैं कह रही हूँ था। एक बार में बात समझ नहीं आती कुमकुम। मैंने कह दिया ना एक बार, इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। इतने सालों के बाद मित्तल हाउस में इतनी शानदार पार्टी हुई, लेकिन कुछ शुरू होने से पहले ही पूरा मजा किरकिरा हो गया। नहीं भाभी, दिल छोटा मत कीजिए, सब खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। दिल छोटा तो होगा ही ना, सैड तो होंगी। पूरे क्राउड के सामने ड्रामा बन गया, वो भी बेवजह। अगर तुम कल्पना को बुलाने का ड्रामा नहीं करती तो आज ये सब नहीं होता। कितनी बार कहा है उन जैसे लोगों से दूर रहा करो, लेकिन तुमने तो उसे घर में ही बुला लिया। वो लोग बुरी खबर की तरह होते हैं। दीदी आप बिल्कुल राइट बोल रही हैं। कल्पना और उसकी बेटियां बुरी खबर की तरह तो आई थी और मेरी नजर ना उन लोगों पे थी। जैसी लाइट्स गई कल्पना यहाँ थी और जैसी लाइट्स आई कल्पना और उसकी बेटियां गायब। कब आई कब गई पता ही नहीं चला दीदी। अरे वो जल्दी आई और वो जल्दी निकल गई, इससे थोड़ी ना कुछ साबित होता है। और वैसे भी विक्रम के साथ जो कुछ भी हुआ वो कल्पना जी के जाने के बाद हुआ। अब बताओ इनमें उसकी क्या गलती है? मैं तो भूल ही गई, कल्पना जी के वकील तो यहाँ खड़े हैं। आपकी क्लास तो मैं बाद में लूंगी। दीदी मैं फुल श्योर हूँ कि कल्पना और उसकी बेटियों ने ना जरूर कुछ गड़बड़ की है। वो क्या गड़बड़ करेंगे? वो तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो भी कांड हुआ है ना उसमें कल्पना और उसकी बेटियों का ही हाथ है। और मैं बहुत जल्द ये साबित करके रहूंगी। टापुर मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, चुप कर, नहीं तो तेरी जबान बहुत ज्यादा चलने लग गई है आजकल। और शुभों में छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं है। अगर आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है तो मैं आपका लिहाज क्यों करूं? और रही बात तमीज की, तो पहले आप एक अच्छी माँ बनना सीखिए और फिर आना मुझे तमीज सिखाने। टापुर हे कृष्ण, अगर मैंने टापुर का दिल दुखाया है तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या हुआ, गुस्सा आया ना? सोचिए मुझे कितना गुस्सा आया होगा जब आपने अपना पूरा प्यार पूरा टेंशन उस अप्पू को दिया है। फिर 7 साल की उम्र में मुझे हॉस्टल भेज दिया। आपको एक बार भी मेरे लिए फील नहीं हुआ है ना माँ? बचपन में मैं जब बीमार होती थी तो कम से कम नानी तो होती थी मेरी ख्याल रखने के लिए, और वहां पर कोई पूछता भी नहीं था कि टापुर तुम कैसी हो। और यहाँ अगर अप्पू बीमार होती है तो आप तो पूरा दिन उसकी सेवा में लग जाती हो। लाड प्यार
लोरी सुना के उसे सुलाते हो। मैं तो ये सोचती हूँ आपने इतना दिन मेरे को जिंदा कैसे रखा। टापुर, पप्पू बीमार थी, इसलिए तुझे हॉस्टल भेजा था ताकि तुझे कोई तकलीफ नहीं हो। ताकि मुझे तकलीफ ना हो? अगर वो बीमार थी तो उसे भेज देते ना बाहर, मुझे क्यों? कभी कभी सोचती हूँ अगर मैं बीमार पैदा होती तो इसी बहाने मुझे थोड़ा सा प्यार तो मिल जाता। अपनी बेटी के सामने झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है आपको? चुप हो जा वरना। वरना क्या? हाँ, मारेंगी ना? जान से मार दीजिए ना मुझे, या फिर घर से निकाल दीजिए। इसके अलावा आप कर भी क्या सकती है? चल, चल। ছাড়ো আমাকে, কোথাও যাব না আমি। क्या हुआ कल्पना? की हलो एत চেঁচামেচি কেন? अरे कुछ तो बोलो, इतनी रात को तुम दोनों क्यों चिल्ला रही हो? अपनी लाडली बच्ची से पूछो क्यों चिल्ला रहे हैं। नहीं नानी, आप अपनी लाडली से पूछिए, पर सच की उम्मीद मत रखना। कौन है? कौन है अंदर? টাপুর, টাপুর, অনেক হয়েছে, চল, চল। कहीं ओप्पू ने ये देख लिया तो इस अलमारी में छिपे सारे राज खुल जाएंगे। ओप्पू! ओप्पू, ये क्या? तूने टापुर की बात का बुरा मान लिया? वो तो है ही ऐसी। सोना, तू जा नीम तुलसी की पानी से नहा, मैं तब तक तेरे लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ। ठीक है? जा। हे भगवान, लाख लाख शुक्र है ओप्पू ने ये देख नहीं लिया, वरना अनर्थ हो जाता। दुग्गा दुग्गा। क्या हुआ? गुस्सा आया ना? सोचिए मुझे कितना गुस्सा आया होगा जब आपने अपना पूरा प्यार, पूरा टेंशन उस अप्पू को दिया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता अप्पू में ऐसा स्पेशल क्या है। ओप्पू,
घर से बाहर पहली बार जाकर थक गई है ना? कोई बात नहीं, ये काढ़ा पीकर जल्दी से सो जा और देखना सुबह तक तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इन्हें जल्दी से सो जाना। मुझे इस तरह छुपाकर क्यों रखा जाता है? ये मेरा मतलब है कि मैं जानती हूँ कि मेरी तबीयत खराब है, पर बीमार तो और लोग भी पड़ते होंगे। आप, दीदा, टापुर, बाहर भी और सब लोग। तो फिर मेरी बीमारी को ऐसे क्यों छुपाया जाता है? भाई सुना, ऐसी कोई बात नहीं है, तुझे बस इन्फेक्शन ना हो जाए इसी। जानती हूँ कि मुझे इन्फेक्शन से बचाने के लिए आप मुझे सबसे अलग रखती हैं। हाँ। पर मेरा नीला पड़ना, वो भी तो बीमारी का ही हिस्सा है ना। तो उसमें छुपाने की कौन सी बात है? ये तो बस बीमारी ही है ना। जब दूसरे लोग बीमार होते होंगे तो उनके साथ भी होता होगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं इंसान नहीं हूँ, कोई अलग जीव हूँ।